जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक शेर शाह सूरी की चर्चा करेंगे। शेर शाह सूरी मुख्य रूप से अफगानिस्तान के पख्तून वंश से संबंधित था, जो भारत में बाबर की सेना में काम करता है और अंत में वो हुमायूं को हराकर 1540 ईस्वी में सूरवंश की या फिर सूरी वंश की स्थापना करता है। ये काफ़ी प्रतापी शासक होता है जो एक सेना के पदवी से आगे बढ़ते हुए अंत में शासक बनता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और भाई जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट किए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले देखिए, आप स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, मतलब अपने सिलेबस को। देखिए यहाँ पर दिया सबसे पहले शेर शाह सूरी का जो जन्म है ये 1472 ईस्वी में हिसार का मतलब वर्तमान का हरियाणा, फिरोजा के बजवाड़ा मतलब होशियारपुर या फिर नरनौल में हुआ था। तो इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में होशियारपुर, सीधा सीधा याद रखिएगा, है ना, यहाँ पर हुआ था, या फिर हिसार याद रखिएगा। इनका मूल नाम या फिर बचपन का नाम कई बार कह देता है, तो ये नाम फरीद या फिर कई जगह फरीद खान भी दिया रहता है, तो बचपन का नाम है फरीद खान। अब इसके उपाधि की बात करेंगे तो इसकी उपाधि क्या है, उपाधि या उपनाम, तो इसकी उपाधियों में शेर शाह, सुल्तान आदिल ये प्रमुख है ना। हजरत आला भी इसकी प्रमुख उपाधि। इसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी दक्षिणी बिहार का शासक बनने के उपरांत। मतलब जो दक्षिणी बिहार का शासक बन जाता है तो हजरत आला की उपाधि धारण करते हैं। शेर खां, है ना, ये शेर खां उपाधि इसको दिया गया था। बहादुर खान लोहानी ने ये उपाधि दी थी। देखिए कथित तौर पर ऐसा ज्ञात होता है कि शेर शाह सूरी बचपन में शेर से लड़ता है और उसे परास्त करता है, उसके बाद इसे शेर खान की उपाधि दी जाती है। हैदर द्वितीय की बात करेंगे तो हैदर द्वितीय अब्बास खां शेरवानी ने इसे कहा था। धूल में खिला फूल ये उपाधि इसे दिया था डॉक्टर कानूनगो ने। चालाक अफगान ये बाबर ने इसे कहा था, ये बाबर की सेना में काम करता था, है ना, तो बाबर ने इसे चालाक अफगान की संज्ञा दी थी। अब यहाँ पर दिया इसके पिता के बारे में। इसके पिता का नाम था हसन खां, है ना, जो कि सासाराम का जागीरदार था, है ना। मकबरा की बात करेंगे, ये वनडे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो इसका मकबरा सासाराम में, इसे जरूर याद रखिएगा। इसका जो राज्याभिषेक होता है, इसका राज्याभिषेक 10 जून 1540 को आगरा में शेर शाह का राज्याभिषेक किया जाता है। तो 10 जून 1540 इस दिन ये शासक बनता है। 1534 में क्यूल नदी के तट पर स्थित सूरजगढ़ के युद्ध में शेर खां ने बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को हरा दिया था। तो सूरजगढ़ का युद्ध ये शेर शाह सूरी और फिर मोहम्मद शाह के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद शाह की पराजय होती है। आगे यहाँ पर और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। 1537 ईस्वी में बंगाल की कुंजी के रूप में प्रसिद्ध तेलियागढ़ युद्ध में शेर खां के पुत्र इस्लाम शाह ने मुगल सेना को पराजित किया था। देखिए जिसे बंगाल की कुंजी, मध्यकालीन भारत के इतिहास में या आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल का बड़ा महत्व रहा है ना। तो यहाँ पे एक तेलियागढ़ी युद्ध होता है जिसमें शेर खां का पुत्र होता है इस्लाम शाह, इसने मुगल सेना को परास्त कर दिया था। 1543 में क्या होता है, शेर शाह ने रायसीन को पर विजय प्राप्त कर ली और इसकी मृत्यु हो जाती है 22 मई 1545 को कालिंजरा में। तो कालिंजरा में मृत्यु होती है और इसका मकबरा सासाराम में है। अब यहाँ पर और कुछ तथ्य दिया गया। देखिए शेर शाह सूरी के बारे में बताया गया कि फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, है ना, ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। तो इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? जौनपुर से हुई है। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया और विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जिसे कि पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता है। तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार सम्मिलित है। इसने राजस्व सुधार किया है, प्रशासनिक सुधार किया है,
सैनिक सुधार किया और करेंसी प्रणाली में सुधार किया। शेर शाह ने बंगाल को सरकार को जिला कहा जाता था, सरकारों में विभाजित कर दिया। इसमें से प्रत्येक को एक छोटी सी सेना के साथ सिकदार के नियंत्रण में दे दिया गया। शेर शाह सूरी के समय में जिला को सरकार कहा जाता था, महत्वपूर्ण बिंदु है ना। अमीन ए बंगला तथा अमीर ए बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। अमीर ए बंगला या फिर अमीर ए बंगाल, ये ऐसे अधिकारी होते थे मतलब जो सैनिक नहीं रहते थे लेकिन सिकदार की देखभाल करते थे। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया। तो अमीन ए बंगला या फिर अमीर ए बंगाल, इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति कौन है? काजी फजीलात। आगे यहाँ पर कुछ पॉइंट और दिए। शेर शाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी, तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। जो घिसे पीटे सिक्के थे इनका प्रचलन बंद करवाता है और शुद्ध सोने और चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाता है। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन, जो चांदी का पैसा होता था 180 ग्रेन वजनी हुआ करता था, तथा तांबे का दाम 360 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम में विनिमय में 1:64 थी। इसके समय में 23 टकसालें थी। टकसाल वो जगह होती है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने इस फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। बहार खां जो कि मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और बिहार का शासक बन बैठा। मतलब जब बहार खान की मृत्यु हो जाती है, बहार खां लोहानी वही हैं जिन्होंने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। इसका असली नाम था मोहम्मद शाह। इसकी मृत्यु होती है तो शेर खां इसकी पत्नी से विवाह कर लेते हैं और विवाह करके खुद बिहार का शासक बन जाता है। शेर खां ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित की और शेर शाह की उपाधि धारण की। अब ये शेर खान से शेर शाह कैसे बन जाते हैं? चौसा का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं बुरी तरह परास्त होता है और सत्ता छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। आगे बिलग्राम के युद्ध की चर्चा है। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया तथा दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। देखिए चौसा का युद्ध यहाँ पर ये अधिकार करता है लेकिन दिल्ली सल्तनत पर थोड़ा अधिकार रहता है हुमायूं का। लेकिन जब बिलग्राम का युद्ध होता है तो हुमायूं पूरी तरह से परास्त होता है और दिल्ली सल्तनत छोड़ देता है। दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करता है। देखिए दूसरे अफगान वंश की स्थापना करता है। इससे पहले जो अफगानी आए थे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, है ना। इसके बाद दूसरा अफगान जो है ये शेर शाह सूरी है। आगे बताया जा रहा है शेर शाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के सासाराम में स्थित है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसका मकबरा कहाँ है तो वहाँ पर अक्सर विकल्प मिलता है सासाराम। अगर भविष्य में कभी सासाराम विकल्प ना मिले तो शाहाबाद या फिर मकबरा बिहार भी ऑप्शन मिल सकता है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। यह किला एक कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा बनवाए गए। किला एक कोहना ये मस्जिद है और शेर मंडल ये सब भवन किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। देखिए जो आज के समय में आज भी अगर आप गाँव से संबंधित है तो आप पट्टा शब्द सुनते होंगे। मतलब किसानों को कुछ ज़मीनें या फिर भूमि प्रदान की गई जिसे पट्टा कहा जाता था। तो ये प्रणाली शेर शाह ने स्टार्ट की थी। शेर शाह सूरी के विजय अभियान, इसने कौन कौन से अभियान किए थे तो यहाँ पर दिखाया गया या बताया गया। 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण किया तथा वहाँ के शासक पूरनमन की धोखे से हत्या कर दी। रायसीन पर जब हमला करता है तो यहाँ का जो शासक है पूरनमन, इसकी धोखे से हत्या कर देता है। यह शेर शाह के चरित्र पर कलंक था। भाई धोखे से हत्या किया तो यहाँ पर कलंक लग जाता है। इस घटना के बाद शेर शाह के बेटे कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली थी। मतलब शेर शाह धोखे से हत्या कर देते हैं, उसकी बेइज्जती होती है, उनका बेटा सहन नहीं कर पाता और वो आत्महत्या कर लेते हैं। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया और मालदेव मारा गया। परंतु मालदेव के राजपूत सरदार जैता और कुप्पा ने अपनी वीरता से अफगानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस आक्रमण के लिए शेर शाह सूरी ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। देखिए यहाँ का जो शासक है मालदेव, ये तो मारा जाता है लेकिन इसके जो राजदूत होते हैं मतलब सरदार होते हैं, जैसे राजपूत सरदार जैसे जैता और कुप्पा, इन दोनों ने क्या किया, ये अफगानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो यहाँ पर शेर शाह को महसूस होता है कि भाई छोटे से राज्य के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान खोने वाला था। तो इसीलिए इसने कहा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। अब यहाँ पर बताया जा रहा है 1545 में शेर शाह सूरी ने अपना अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध किया। इस समय कालिंजर के शासक कीरत सिंह थे। इसी अभियान में शेर शाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र से गोला फेंक रहा था। देखिए आग्नेयास्त्र का नाम क्या है? उक्का।
इससे गोला फेंक रहा था, परंतु गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर गिर गया, जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कालिंजरा अभियान में इसकी मृत्यु हुई थी। तो अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कभी कि किस अभियान में इसकी मृत्यु हुई थी, तो कालिंजरा का जो अभियान होता है यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब शेरशाह सूरी काफ़ी प्रसिद्ध है सड़क निर्माण के लिए। आज के समय में जो ग्रांड ट्रक रोड, जिसे कि जीटी रोड कहते हैं, ये शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित कराई गई है। यहाँ पर बताया गया शेरशाह सूरी ने 4 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करवाया। पहला है बंगाल में सोनार गांव से आगरा, दिल्ली और लाहौर होती हुई पंजाब तक जाती थी। यह सबसे लंबी सड़क थी जो सड़क आजम कहा जाता था। तो ये जो सबसे लंबी सड़क है, इसे सड़क आजम की संज्ञा दी जाती है। ये बंगाल में सोनार गांव से आगरा, दिल्ली, यहाँ से होते हुए लाहौर तक जाती है। दूसरी सड़क है आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर तक जाती थी और चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। ये सड़कों के निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद और आगे बढ़ते दोस्तों, अब यहाँ पर दिया दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हेमू। तो अब हेमू के बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु करके समझेंगे हेमू के बारे में। और हेमू जैसे ही समाप्त हो जाएगा उसके बाद मुगल वंश की कहानी शुरू करेंगे। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ लिया है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं, मतलब ये बताया जा रहा है कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत हो चुका है। दिल्ली सल्तनत के बाद और जो दक्षिण भारत के छोटे छोटे वंश थे उन सब की चर्चा की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस सीरीज़ को लगातार देखिएगा। इतिहास का टेंशन आप एकदम छोड़ दीजिए, बस खाली ये वीडियोस आपको देखने, प्रॉपर रिवाइज करने, आप 100% इतिहास में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। हेमू के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के इंटरेस्टेड हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, तो भाई ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी कोर्स को अगर परचेज करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए भी मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।